गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जैस रहती है वो इशिका के बहुत क्लोज आ रही रहती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे रहते हैं। इशिका खाना भी बनाती है और जिसे टेस्ट सैम और जैस करते हैं। जब जैस वो सारा खाना खाती है तो उसे तो बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम इशिका के हाथ से खाया रहता है। पर जब सैम इशिका के हाथ का खाना खाती है तो वो बोलती है जैस को कि ये खाना तो बिल्कुल नेहा ने बनाया है, नेहा के हाथ का खाना है। मतलब दोनों बहन एक जैसा खाना बनाती हैं, वो भी इतना टेस्टी। ये इसी तरीके से हमेशा से नेहा बनाती है और नेहा बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है यार। तो जैस को ये बात सुन के अच्छी लगती है कि जो नेहा की तरह ही इशिका है, क्योंकि अभी तक जिसने भी जाना रहता है सबने सिर्फ नेहा को जाना रहता है। नेहा का नेचर, नेहा का हर चीज़ एंड नेहा की क्वालिटीज़। नेहा की क्वालिटीज़ बाकी सबसे बहुत अलग रहती है। बाकी लड़कियों की तरह वो नहीं रहती है, वो यूनिक रहती है, वो केयरिंग रहती है, वो बहुत प्यारी रहती है। और जो भी अगर नेहा को एज अ फैमिली या फैमिली ओरिएंटेड वे में देखेगा तो वो हमेशा से नेहा को चाहेगा ही कि वो उसके घर की बहू बने। इस टाइप की थी नेहा। तो जब जैस को पता चलता है कि इशिका के अंदर भी वही सारी क्वालिटीज़ है जो नेहा के पास है, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अगर इशिका रहेगी तो मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। तो यही बात उसका जब खाना खाते टाइम उसके दिमाग में चल रही रहती है। अब उसके आगे ये लोग जैसे ही पूरा खाना वाना ख़त्म कर लेते हैं तो सैम है वो जैस को नोटिस कर रही रहती है। तो वो उसको पूछती है, मैं जब से इतना सब कुछ बढ़ाते हुए बहुत कुछ नॉन स्टॉप वे में बोल दिया, तूने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, तेरा ध्यान क्या है? तो कहती क्या इसमें रिएक्ट करना था, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया ना। और एंड दाल खिचड़ी इज़ नॉट इज़ टेस्टी, मतलब अच्छी है। तो कहती टेस्टी, तेरे हाथ की खाएगा तो इंसान बेहोश हो जाएगा। उस हिसाब से सोच इशिका ने कितनी टेस्टी बनाई है, वो भी तेरे लिए बनाई है यार। आई मीन लाइक हमारे लिए आज तक तो कोई ने बनाया नहीं। तभी जैस बोलती है तो भूत आया था ना वो, नेहा नेहा नाम का भूत था जिसने तेरे लिए खाना बनाया। तो कहती वाइफ है मेरी, मेरी वाइफ है। यहाँ मेरी वाइफ जब मेरे लिए खाना तो बनाएगी ना, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं बनाया। मतलब अगर वो वाइफ नहीं हो और फिर सडनली से कोई खाना खिलाए बनाकर तो एक अलग वाला फीलिंग आती है ना, वैसे किसी ने नहीं किया मेरे लिए। सैम बहुत मस्ती के वे में बोलती है तो जैस बोलती है तो तू इनडायरेक्टली क्यों कह रही है, डायरेक्टली कह ना कि मेरे लिए किसी ने वाइफ ना होने के बाद भी इतना टेस्टी खाना बना के गया है, ये बोलना चाह रही है। तो कहती है ऑफ कोर्स मेरी जान, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, सैम कहती है। तभी वो कहती है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा समझदार हूँ। अब मेरा दिमाग ख़राब मत कर, जा मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ऐसे कह के जो ऐसे कह के जो हमारी जैस रहती है वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर अपना मोबाइल उठाती है और इशिका को मैसेज करती है और बोलती है खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया है। इशिका का जो मोबाइल रहता है वो वहाँ पर रूम पर ऐसे पड़ा रहता है और उसमें नोटिफिकेशंस की बैल बज रही रहती है। पर वो जो रहती है वो वॉशरूम में रहती है, चेंज कर रही रहती है क्योंकि वो अभी अभी आई हुई रहती है तो वो चेंज कर रही रहती है, कर रही थी। उतनी देर में नेहा उसके रूम पर आ जाती है। जब नेहा उसके रूम पर आती है क्योंकि उसे बात करनी रहती है जैस से रिलेटेड, कि वो जैस के वहाँ पर क्यों गई थी, क्या था वगैरह, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। पर फ़ोन की रिंगटोन बजते ही टाइम जैसे ही वो फ़ोन उठा रही रहती है और देखने ही वाली रहती है, उतनी देर में इशिका आकर अपना मोबाइल छीन लेती है और कहती है क्या है दी, आजकल आप कुछ ज़्यादा निगरानी नहीं रख रहे हो आप मुझ पर, और मेरा मोबाइल मुझसे ही बिना पूछे चेक कर रहे हो। आप ही ने कहा था प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है, किसी का भी मोबाइल बिना देखे चेक नहीं करना चाहिए। आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना कि मैं आपका मोबाइल चेक करूँ ऐसे, तो फिर रूल्स चेंज कैसे हो सकते, आप भी मेरा मोबाइल चेक ना करो। ऐसे कह के वो इशिका जो होती है सोफ़े पे जाकर बैठ जाती है अपना मोबाइल लेकर।
तभी नेहा बोलती है मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। तो इशिका हंसने लगती है और बोलती है हाँ, रूल्स आर रूल्स। तभी नेहा बोलती है मैं तो सिर्फ इसलिए चेक कर रही थी कि महारानी आजकल किसके साथ लगी रहती हैं और मुझे बिना बताए आप जैज से मिल रहे हो। तो कहती दी आप उस टाइप की तो हो नहीं हो जिसे ऐसे रोक टोक पसंद है, जो रोक टोक करती है। फिर आपको जैज से मिलने में क्या इशू है? और जैज तो अच्छी खासी लड़की है ना, सैम की दोस्त है। जब सैम इतनी अच्छी है तो जैज भी तो अच्छी होगी ना। तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू होना चाहिए। नेहा बोलती है कि कोई इशू नहीं है और कोई इशू वाली बात भी नहीं है, बट आई थिंक कि तुम्हें अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए रेदर देन ऐसे घूमना, सुपरमार्केट घूमना वगैरह चीज़ें। और जैस को अगर कभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी या ज़रूरत होगी तो वो आ जाएगी। ऐसे तुम्हारा बार बार उसके पास जाना, ये क्या बात है? क्या कुछ अलग है जो मैं नहीं जानती? तभी जो जैस हो तभी इशिका खड़े होके बोलती है दी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। जैस एक अच्छी लड़की है, दोस्त है, बस है। तो कहती कौन सी दोस्त ईयरबड्स दे देती है फर्स्ट टाइम मिलने पर? तो कहती है तो तो क्या फर्स्ट टाइम मिलने पर ईयरबड्स दे देती है? इशिका बोलती है हाँ तो दिया। यार वो मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रही थी तो उनको लगा होगा कि ऑकवर्ड है। दूसरी बात ये चीज़ नहीं है, आप अभी बहुत सी चीज़ें जानते नहीं है उन्होंने मुझे क्यों दी है। फ़िलहाल मैं आपको अभी कुछ बता नहीं सकती क्योंकि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती और मेरा मुंह बंद है। तो आप मुझसे भी सवाल ना ही पूछे तो बेटर है। और आप सैम को कब लेकर आ रही हो घर पर? वो आपके लिए इतने दूर से आई है, एटलीस्ट उसे घर पे बुलाओ, डिनर पे बुलाओ। वो सब तो आपकी से बात करते मम्मी से बनता नहीं है। मतलब वो बंदी आपके लिए पुणे से इधर आ गई है लेकिन आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। यार मैं सिचुएशन देख रही हूँ, मम्मी का गुस्सा तो कितना हाई है। मुझे आज छोड़ने आई थी सैम, तभी मेरी मॉम इतना गुस्सा कर रही थी। तो इशिका बोलती है मॉम तो ज़िंदगी भर गुस्सा करेंगी, उनका गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। और आप अगर उनके गुस्से का वेट कर रहे हो शांत होने के लिए तो बूढ़ी होने के लिए रेडी हो जाओ। बुढ़ापे के बाद आप बोला कि ओह मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि मेरी मम्मी का गुस्सा शांत हो जाए। आप ऊपर पहुँच जाओगी लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं होगा। जो करना है अभी करो, पापा को कन्विंस करो, कम से कम एक डिनर तो अरेंज कराओ, उनको बुलाओ, जैस को बुलाओ। तभी वो बोलती है जैस को क्यों बुलाऊं मैं डिनर पे? तो कहती दी हाउ रूड यू आर। मतलब उनकी फ्रेंड को नहीं बुलाओगी आप? ऐसे कैसे कर सकती हो? फ्रेंड्स भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं बुलाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ सैम को बुलाऊंगी, जैस नहीं आएगी। दी ये क्या बात हुई यार, जैस को क्यों नहीं बुलाओगे आप? ये तो गलत बात है ना, इशिका बोल रही थी। तभी नहीं बोलते क्योंकि ये फैमिली मैटर है, वो मेरे से शादी इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात होगी। तो जैस यहाँ क्या करेगी? तो कहती कुछ नहीं करेगी, मेरे साथ बातें कर लेगी। पर ऐसे कैसे आप रूट तरीके से बोल सकते हो? तो कहती वो तो तुम्हें जैस की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तो इशिका को धीरे से समझ में आता है कि अगर मैंने थोड़ा और जैस जैस किया तो मेरी दी कुछ गलत समझेगी और मेरा जैस से बात करना भी बंद कर देगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि वी आर डेटिंग ईच अदर। तभी जो इशिका रहती है वो अपने आप अपने मुंह पे ताला लगाती है, बोलती है नहीं, पर यार खाना तो फिर वो उसको आता नहीं है ना बनाना, तो फिर वो बनाएगी अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए मैं बोल रही थी कि जब एक को बुला रहे हो तो दूसरे को भी बुला लो। हमारे घर में खाना की कमी थोड़ी ना है, अब एक रोटी ज़्यादा बना लेना ना। तो बोलती हाँ ठीक है, ऐसे रो मत, मैं सोचती हूँ इस बारे में। ऐसे कह के जो नेहा रहती है वो अपने रूम से निकल जाती है और जाकर मॉम एंड डैड के पास जारी रहती है कि डिनर की बारे में बात करना, सिचुएशन कैसी है, क्या करने के लिए। उतनी देर में जो इशिका रहती है वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें जैस का मैसेज हुआ रहता है जो उसने बोला रहता है खाने के लिए। तभी वो पढ़ती है तो वो बहुत खुश होती है कि उसे मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये कैसी फीलिंग्स थी, ये दोनों अनजान थे। हालांकि अ, मतलब
दे आर काफ़ी मैच्योर्ड थे कि क्या चल रहा है, क्या ऐसी फीलिंग्स है, पर कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था अपनी फीलिंग्स को लेकर। ये दे लाइक ईच अदर बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट, उन्हें नहीं करना था। तो जो इशिका रहती है वो कहती है थैंक यू सो मच फॉर लविंग इट, एंड मुझे नहीं पता था कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत जल्दी में बनाया था क्योंकि मुझे घर जाना था और टेस्टी खाना बनेगा पता नहीं। तो वो बोलती है बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर इन लोगों की ऐसी बातों से बातें निकलती है और दोनों के बीच में बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन हो रही रहती है। जो हमारी सैम रहती है वो भी इशिका को मैसेज करती है और कहती है खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, थैंक यू इशिका, तुम्हारे हाथ में जादू है, और जैसे नेहा खाना बनाती है वैसे ही तुम बनाती हो, जैस और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तभी जो सैम रहती है वो जैस का नाम लिख देती है, तो इशिका के दिमाग में होता है कि अगर मुझे सैम से पूछूं कि जैस की फीलिंग्स के बारे में तो सही रहेगा, धीरे धीरे मुझे पता तो चलेगा कि कौन क्या क्या कैसे कैसे फील कर रहा है। तो इसलिए वो ऐसे लिख के और भेजती है, सैम आपको तो मेरे हाथ का खाना पसंद ही आएगा ना, क्योंकि नेहा दी के हाथ का पसंद है आपको, लेकिन आप मुझे ये बताओगे कि क्या कि जैस को सीरियसली पसंद आया या उसने ऐसे ही बोला। तो कहती है हाँ उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वो बहुत लिमिटेड खाना खाती है, वो अपना फिगर मेंटेन बहुत करती है, उसकी डाइट बहुत लिमिटेड होती है, पर इस बार उसने डाइट को भी साइड में रख कर ना ज़्यादा खाना खाया है और बहुत ज़्यादा खुश थी। पर जैस थोड़ा कम बोलती है, तुम्हें पता है ना, वो थोड़ा सा रिजर्व नेचर की है, ज़्यादा बक बक नहीं करती है। हाँ मुझे पता है ऐसा। अच्छा नेहा क्या कर रही है, तो कहती है वो मॉम एंड डैड से बात करने गई है। तो कहती है अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो ना, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, आप उसको एक मैसेज दे देना कि हम कल बात करते हैं, मैं सो रही हूँ और मैं अभी बहुत जल्दी सो जाऊँगी। तो कहती है ठीक है मैं मैसेज दे दूँगी। ऐसे करके ये जो सैम होती है वो सोने चली जाती है। वहाँ पर दूसरी तरफ जो नेहा रहती है वो अपने मॉम एंड डैड से बात कर रही रहती है, उन्हें बोलती है कि एक बार आप मिल लो तो, पापा मिलो तो, एक बार वो आई है पापा, अगर वो सिर्फ एस टाइप की होती, मस्ती मजाक या फन करने वाली, तो वो नहीं आती ना। आप एक बार तो सोचो, जिस इंसान ने कभी अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा वो अभी क्यों सोच रहा है। पापा प्लीज़ प्लीज़ सोसाइटी को साइड में रखो और प्लीज़ एक बार मिल लो ना, प्लीज़ पापा प्लीज़। ऐसे करके जो नेहा है वो बहुत ज़्यादा पापा को कन्विंस कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद पापा भी कन्विंस हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है शाम को डिनर पे बुलाओ उनको और मैं बात करूँगी। तो वो कहती है ठीक है। जैसे वो अपनी मम्मी की तरफ टर्न होती है तो उसकी मम्मी कहती है मेरी तरफ से नो ही रहेगा, याद रखना। तो नेहा बोलती है मम्मा आपका नो रहे या यस रहे, मैं तो उसी उन्हीं की हूँ, बस इतना है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि सैम कितनी कोशिश कर सकती है, सैम कितनी मुझे पाने के लिए हरकतें कर सकती हैं, कितने हद तक वो आगे बढ़ सकती है, मुझे सिर्फ ये देखना है। और अगर वो कम भी हद करे या ज़्यादा हद करे, मैं सिर्फ उन्हीं की हूँ और उनकी ही रहूँगी, लेकिन मुझे ये देखना है कि किसी को पाने के लिए एफ़र्ट्स क्या होते हैं, वो सब। तो मम्मा आप हाँ कहो या ना कहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कहकर वो चली जाती है। तभी उसकी मम्मी कहती है ये किस टाइप की हो गई है हमारी बेटी, अब क्या उसको सिर्फ सब कुछ उसके लिए सैम ही है, हमारा प्यार हमारा सब कुछ कुछ नहीं दिखता। वो ये सारी बातें नेहा के पापा से कह रही रहती है। नेहा के पापा बोलते हैं कि जब मैंने आपसे प्यार किया था तो मुझे भी दुनिया नहीं दिखी थी, सिर्फ दिखे थे तो आप ही दिखे थे, वही हाल उसका भी है, उसे सिर्फ और सिर्फ दिखेगी तो अब सैम ही दिखेगी और कुछ नहीं। अब बस इतना देखना है कि अगर वो जिससे प्यार कर रही है उसका प्यार सच्चा है कि नहीं, और वो एफर्ट्स करेगी कि नहीं सैम को पाने के, नेहा को पाने के लिए सैम। अब देखते हैं। ऐसे करके रात हो जाती है, उसके मॉम एंड डैड भी लाइट्स ऑफ करते हैं और सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो नेहा है वो अपने रूम पर जाती है, तो वहीं पे तभी इशिका बोलती है कि सैम सो गई है और वो आपसे कल बात करेगी, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। तो नेहा बोलती है कि आपको कैसे पता। तो वो बोलती है उनका मैसेज आया था मेरे पास, उन्होंने बोला कि
बोल दूँ मैं आपको? तो कहती वो मैसेज तो मुझे भी ड्रॉप कर सकती थी, पर मेरे फ़ोन पे तो कोई मैसेज नहीं आया। तो कहती पर वो मुझसे बात कर रही थी ना। तो कहती कि हाँ एग्जैक्टली, तुमसे क्या बातें चल रही थी आजकल? तुम सैम से ज़्यादा बात करने लगी हो। मेरा तो बात मम्मी डराती। हाँ तो मेरी बात हो रही थी। तो कहती हाँ आपकी बात क्यों हो रही थी? तो कहती अरे मैंने खाना बनाया था ना, तो वहाँ पर उनको बहुत टेस्टी लगा, उस बारे में वो बात चल रही थी। अब आप मुझ पे शक कर रहे हो? तो कहते नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि जैज से रिलेटेड बात नहीं हो रही हो सैम से। तो इशिका को ये बात क्लिक हो जाती है कि दीदी का भी दिमाग बहुत तेज चलता है, क्योंकि उन्हें इतना तो पता रहता है कि सैम से वो कुछ बात तो इशिका करेगी नहीं। इशिका जो भी सारी बात करेगी तो वो जैज से रिलेटेड ही करेगी। तो उसकी दीदी बहुत स्मार्ट रहती है और सब समझ जाती है। तो इशिका बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, खाने के लिए बोला था, अब आपको जो करना है आप सैम से पूछ लो। अगर मैंने जैस के बारे में बात करी होगी तो पूछ लो उनसे। आपको क्या लगता है कि मैं जैस के पीछे पड़ गई हूँ, या जैस और मेरे बीच में कुछ चल रहा है? मुझे नहीं लगता दी, आप कुछ ज़्यादा सोच रही हो और आप बहुत पीछे पड़ गई हो मेरे। आप ऐसी नहीं थी। तो नेहा को भी थोड़ा टाइम बाद रियलाइज होता है कि ये बहुत ज़्यादा मैं कर रही हूँ वेव। तभी वो कहती है देखो बच्चा, मैं नहीं चाहती किसी का भी दिल टूटे। मैं जिस राह पर चल गई हूँ ना, उसमें मेरा बस नहीं था। मुझे सैम से प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। उनकी डेलीकेशन, उनकी हर एक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे। और वो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश रख सकती हैं, ये गारंटी है। और यही चीज़ मुझे मॉम एंड डैड को भी रियलाइज़ करवानी है कि उनसे अच्छा लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में कोई भी नहीं होगा। पर आप जानते हो एक बात, कि इस चीज़ को रियलाइज़ करते टाइम लाइफ बहुत टफ है। हमें सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, हमें बाकी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। आप नहीं समझ रहे हो, बहुत कुछ लड़ाइयाँ हैं। मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में आप ये सब चीज़ें फेस करो और ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाए। इसलिए मैं कह रही थी कि जैज से दूर रहो, और कुछ नहीं है। तो कहती है दी, जिस तरीके से आपके दिल पे बस नहीं चला किसी का, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपके रूल्स रेगुलेशन लगाने से कि आपकी बहन के दिल में आपका बस चल जाएगा? आपकी बहन का भी खुद का दिल है। वो अगर किसी के लिए धड़कता है तो वो धड़केगा ही ना, आपके बोलने से नहीं रुक जाएगा। काश आपकी बात समझ सकते। और रही बात मेरे और जैज़ के बीच में, तो अभी तक तो कुछ नहीं है और मुझे बाकी का कुछ पता नहीं है। बस इतना जानती हूँ कि वो दोस्त बहुत अच्छी हैं और मुझे उनके साथ दोस्ती रखना बहुत पसंद है। और दोस्ती का एक उसूल होता है कि जब भी अगर किसी दोस्त को ज़रूरत हो तो हमें रहना चाहिए। अगर वो कंफ्यूज्ड है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं बस वही करती हूँ। अब आप इसे कुछ भी समझो, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ये बोलकर इशिका चली जाती है। वहाँ पर सैम भी सोचने लगती है, सॉरी, वहाँ नेहा भी सोचने लगती है कि इस बार उसने इशिका के साथ जात सी कर दी है। इशिका को बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया है हर एक चीज़ के लिए, जो उसे नहीं करना चाहिए था। और ऐसे कह के वो भी अपने रूम पर जाती है, सैम को मैसेजेस करती है, पर सैम सो चुकी रहती है। और वो भी थोड़ी टाइम के बाद नेहा भी सो जाती है। दूसरी तरफ जो इशिका रहती है, उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका रहता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसकी दीदी ने जो इस तरीके से फोर्स किया रहता है कि सैम से जैज से दूर रहो, जैज ये है वो है, मतलब बहुत कुछ ऐसे पीछे पड़ चुकी रहती हैं। तो उसका मूड बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो जाता है। तभी जो हमारी जैज़ का मैसेज आता है उसे, और वो मैसेज रहता है आर यू स्लीप्ड। तो पहले तो मूड इतना ज़्यादा ख़राब होता है इशिका का कि वो सोचती कि वो रिप्लाई ना दे। पर बोलते हैं ना दिल पे बस किसका चलता है, तो वो रिप्लाई दे देती कि नहीं सोई हूँ, पर जैज़ मेरा मूड ठीक नहीं है, शायद हम कल बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जैज़ बोलती है कि ओके आपका मूड ठीक नहीं है, लेकिन क्या आप शेयर कर सकते हो, क्या मैं आपके मूड के लिए हेल्प कर सकती हूँ? तो वो कहती है कि नहीं आप नहीं हेल्प कर सकते हो। तो जैस बोलती है ओके, और ऐसे करके जाने ही वाली रहती है। तभी वो बोलती है कि जाओ मत छोड़ के। तभी जैस एकदम स्माइल करती है और रिप्लाई करती है, आपको किसने कहा कि मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ? यहीं पर हूँ, बस इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मुझसे शेयर कब करेंगी। तो इशिका कहती है मैं शेयर नहीं करूँगी कुछ भी। आप ये मत सोचिए कि मेरा मूड किस चीज़ की वजह से ख़राब है या क्या है। मैं शेयर करूँगी, पर ये ज़रूर है
कि मैं नहीं चाहती कि इस वक्त आप मुझे अकेला छोड़ कर जाओ। जैस बोलती है कि अकेला तो मैं आपको कभी ना छोड़ूं, लेकिन आप मुझे बताओगे नहीं तो फिर धीरे धीरे आपके दिल की बात मुझे समझ में कैसे आएगी। तो वो कहती है कि कभी कभार हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामने वाले को थोड़ा समझना भी चाहिए। वहाँ पर जो जैस रहती है वो कहती है कि समझने के लिए इंसान को सामने होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इंसान की खामोशियाँ पढ़ सकते हैं, पर फ़ोन पे मैं कैसे पढ़ूँ आपकी खामोशियाँ? आपको हक कैसे करूँ? आपको कंसोल कैसे करूँ? आपको ये कैसे कहूँ कि आप मेरे शोल्डर पे सर रख कर आराम से सो जाइए? मैं ये सब कैसे कह सकती हूँ? मैं तो फ़ोन पर हूँ। तो ये सारी जब बातें इशिका सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है। तो कहती है कि आप मुझे हक करना चाहते हो, आपको कैसे पता कि मुझे हक की ज़रूरत है? तभी जैस बोलती, जैसे आपको मेरी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि जैसे मैं भूखी हूँ, मुझे दाल खिचड़ी खानी है, मुझे ये सब चीज़ें खानी है, उसी तरीके से मुझे भी आपकी चीज़ें पता चल जाती है। जिस समय आपका मूड इतना ख़राब है तो आपको हक की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। इनकी क्यूट क्यूट कन्वर्सेशन हो रही रहती है। तभी वो कहती है कि आपको ये पता है मेरा मूड क्यों ऑफ है? तभी जैस कहती है कि मैं कह तो नहीं सकती हूँ कि मूड किस वजह से ऑफ है, पर जहाँ तक मुझे लगता है फैमिली रीज़न की वजह से है, और फैमिली का भी मेन रीज़न शायद से नेहा है। तो जैसे ही इशिका ये मैसेजेस रीड करती है तभी उसको लगता है कि हाँ, ये तो काफ़ी हद तक मुझे समझ में लग गई हैं। तभी वो कहती है कि हाँ, मेरा मूड नेहा दी की वजह से ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा मेरे मेरे पीछे पड़ गई हैं। तो जैस बोलती है कोई बात नहीं, वक्त के साथ तो उनको टाइम सही हो जाएगा। एक्चुअली इतने टाइम से वो सैम के साथ रही है ना, सैम के साथ रह रह के थोड़ा सा अब सैम से दूर रहेंगी तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है ना। तो इशिका कहती है हाँ, लेकिन वो मुझ पे क्यों उतार रही हैं? तभी जैज़ कहती कि कोई और भी तो नहीं है ना उनके पास, इस वजह से। और ऐसी क्यूट क्यूट कन्वर्सेशन इनकी बहुत टाइम तक चलती है, बहुत बहुत मतलब आप ये समझ लो 1 डेढ़ घंटे तक, रात के 12 बजे तक ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जब थक जाते हैं तब जैज़ कहती है कि मुझे नींद आ रही है। तो इशिका कहती है मुझे तो बहुत टाइम से आ रही है, बट आप इतनी बातें करते हो ना कि मैं फ़ोन भी नहीं रख पाई। तो कहती है मैं बातें करती हूँ या आप करते हो? दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे रहते हैं और फिर बोलते हैं गुड नाइट और सो जाते हैं। जब मॉर्निंग में सुबह उठती है तो जो जैस रहती है वो उठ ही नहीं रही रहती है, और सैम उसे उठाती है, पर सैम बोलती है वैसे भी इसको कहाँ जाना है, सोने दो। और वो तैयार होकर ऑफिस की तरफ निकल जाती है। नेहा भी जब इशिका के रूम पर आती है तो वो देखती है कि इशिका अभी तक सो रही है, इसको क्या कॉलेज नहीं जाना है? वो उठाती है तो वो बोलती है कि दी आज मेरा कॉलेज जाने का मूड नहीं है। तो नेहा बोलती है कि क्यों, क्या हो गया? तो कहती है यार दिया आप ना अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है यार, मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है, मुझे सोने दो। और ऐसे कह के जो इशिका होती है वो सोने लग जाती है। नेहा ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है क्योंकि उसे याद रहता है कि कल की बात पे वो किस तरीके से गुस्सा हो गई थी, और ऐसे कह के वो भी वहाँ से चली जाती है। दोनों रेडी होते हैं ऑफिस में, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में जैसे ही मिलते हैं जो सैम है वो बहुत प्यार से हग करती है नेहा को। नेहा भी उसे हग बैक करती है, और पर कहती है कि ये मेरा ऑफिस है, आपका नहीं है, यहाँ पर अगर किसी ने देख लिया तो बहुत इश्यू हो जाएगा। तभी सैम बोलती है अरे वाइफ हो तो मेरी, कोई भी देख ले अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहती है वाइफ ही अभी बनी नहीं हो, और उसे बनाने के लिए आपको घर पे रिश्ता लेकर आना है। तो कहती हाँ जी हाँ जी, मैंने कब मना किया है, हम तो आज ही ले आए हैं, दिल वाले दुल्हनिया लेकर जो जाएंगे। तो कहती है कि आज रात को रेडी रहना, पापा ने डिनर पे बुलाया। तो कहती जी ज़रूर मैं आऊँगी। और वो बोलकर जा ही रही रहती है तभी नेहा एकदम से टर्न होती है, बोलती है जैस को भी लेकर आना। तो कहती है ओह जैस को भी इनवाइट किया है, क्यों? तो कहती है वरना इशिका मुझे मार डालेगी। तभी सैम हंसती है और कहती सही है। फिर ये लोग अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इनका रेगुलर रूटीन का काम रहता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, सारे काम वगैरह सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक में भी जो इशिका है वो
जो नेहा है वो अलग खाना खा रही रहती है अपने कलीग्स के साथ, और जो सैम रहती है वो बाहर कैंटीन में जाती है। पर वो जब बाहर कैंटीन में जा रही रहती है तो वो नेहा जो होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, आज आप हमारे साथ खाना खाओ। तो वो कहती है, नहीं नहीं यार, मैं कैंटीन में खा लेती हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। तो कहती है नहीं, और इधर बिठाकर सबसे इंट्रोड्यूस कराती है, बहुत सारी बातें करती है, सबको बताती है कि ये सैम है जिन्होंने मेरी बहुत केयर करी। मतलब मैं मुंबई में कैसे सरवाइव करती अगर सैम नहीं होती, मुझे लोकल ट्रेन्स में कैसे ट्रैवल कराया, मुझे यहाँ की चीज़ें कैसे घुमाई, मेरा सब कुछ ए टू जेड बहुत सारी चीज़ें बता रही रहती है। सैम बहुत प्यार से सिर्फ नेहा की तरफ देख रही रहती है और उसका पूरा फोकस उसके लिप्स पे रहता है, क्योंकि वो पग 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 बजे बढ़ रहे रहते हैं, तो उसे कंट्रोल हो नहीं रहा रहता और उसकी इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही होती है कि उसे अभी के अभी किस कर दे। पर वो तो पब्लिक गली में थी तो वो कुछ नहीं करती है। तभी वो बोलती है कि मैं ज़रा टेरेस पर होकर आती हूँ, मुझे थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए। ऐसे कह के वो चली जाती है। एक्चुअली जब भी वो टेरेस का नाम लेती है तो वो हिंट रहता है नेहा के लिए कि वो ऊपर आए। तो नेहा तब तब तो ऐसे बोल नहीं सकती कि मैं भी चलती हूँ टेरेस पर, तो टेरेस पे चली जाती है। वहाँ पर सैम 10 मिनट तक वेट कर रही रहती है। उसे इतना भरोसा रहता है कि अगर मैंने बोल दिया है मैं टेरेस पर हूँ, तो सैम तो नेहा किसी भी हालत में आएगी। बहुत टाइम तक ऐसा हो जाता है, 10 मिनट्स हो जाते, 15 मिनट्स हो जाते, बहुत ज़्यादा हो रहा रहता है, क्योंकि जो नेहा को उसके फ्रेंड्स लोग छोड़ नहीं रहे रहते। आई मीन उसके कलीग्स उसे छोड़ते नहीं, तो वो कैसे जाए। फिर भी वो जैसे तैसे निकलती है और निकल के बोलती कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वॉशरूम से वो टेरेस की तरफ भागती। जैसे वो टेरेस की तरफ भाग रही रहती है, वो अपस्टेयर चढ़ रही रहती है और वहाँ से डाउनस्टेयर से सैम आ रही रहती है। तो वो बोलती है कि अरे आप आ गई। तो वो जब स्टेयर्स का वो एक ऐसी पोजीशन रहती है जहाँ कैमरास वगैरह कुछ नहीं रहते हैं, लेकिन सैम से एकदम से कंट्रोल नहीं होता है। वो एकदम से नेहा की वेस्ट को पकड़ती है और स्टेयर पे ही दीवार पे वॉल पे लगा कर वो उसे वहाँ किस करने लगती है। नेहा से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नेहा भी उसे किस बैक इतने अच्छे से दे रही रहती है। दोनों इतने पैशनेट वे में एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं कि मतलब कुछ कंट्रोल ही नहीं रहता दोनों का। वो भूल ही जाते हैं कि वो लोग ऑफिस एरिया में हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस किस पे किस करे जा रहे रहते हैं। दोनों एक दूसरे पे किस करते करते, जो सैम रहती है इस बार तो थोड़ी एग्रेसिव भी रहती है किस करते टाइम, तो वो उसके नेक पे भी किस करने लगती है, फिर और नीचे जाके और किस करे जा रही रहती है, किस करे जा रही रहती है, किस पे किस करे जाती है। उसके जो ईयर्स होते हैं उसे भी थोड़ा ना किस करते करते बाइट कर रही रहती है। तो नेहा बोलती है, बेबी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो सैम बोलती है कि बेबी कंट्रोल करने को बोला किसने है। तो बोल रही है कि बेबी हम ऑफिस में हैं, थोड़ा समझो। तो कहती है कि आज रात को मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रुकने वाली हूँ। तो नेहा बोलती है, अरे ये कैसे पॉसिबल है। तो कहती है वो मुझे नहीं पता, आपको पॉसिबल करना है। आज रात डिनर के बाद आप और मैं, मेरा बहुत मूड है, आज मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ, याद रखिएगा। और ऐसे कह के वो फिर से उसे किस करने लगती है। नेहा तो पहले तो किस में फोकस करती है, और जैसी किस होने लगती है तब इनको एकदम से आहट होती है कि कोई आ रहा है। तो ये लोग अपनी किस ब्रेक करते हैं और सैम चली जाती है एकदम से कैबिन की तरफ, और जो नेहा रहती है वो अपस्टेयर टेरेस पे जाती है। टेरेस पे जैसी जाती है तो वो बहुत जम के आहें भरने लगती है, क्योंकि इतना डीपली किस किया रहता है। और फिर उसे याद आता है कि उसने कह दिया है कि उसका मूड है, अब उसका मूड है मतलब वो करेगी किसी भी हालत में। अब वो ये सोचती है कि मैं कैसे मनाऊं, मतलब मम्मी पापा को कैसे बोलूं कि सैम स्टे करेगी ये वो। तो वो बहुत सोच रही रहती है कि अब क्या बहाना करूं, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं और एक ही रूम में स्टे करेंगे तो मम्मी को तो शक ही होगा किसी न किसी हालत में, और किसी को रोक भी नहीं सकते। हाँ, नेहा तो अब फंस चुकी रहती है और नेहा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही रहती है कि कब कैसे और क्या करना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।